वो हर रात खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैं वाकई कुछ करने लायक हूं? इस कहानी में आप देखेंगे कैसे एक साधारण लड़का जो खुद पर भरोसा खो चुका था, एक बुद्ध भिक्षु से मिलकर खुद को फिर से पहचानता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है और जीत सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है। राज था एक युवा लड़का, चुपचाप, मेहनती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटा हुआ। हर बार जब वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, उसके मन में एक आवाज गूंजती, कौन हो तुम? इतने बड़े सपने क्यों देख रहे हो? वो कॉलेज में सबसे पीछे बैठता। किसी ने कुछ तारीफ की तो मन में संदेह उठता, क्या ये सच में मेरे लिए कहा गया था? धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया। वो सोचता, शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है। एक दिन वो उत्तर की ओर एक एकांत आश्रम में चला गया, जहां वो केवल शांति चाहता था। जवाब नहीं, बस शांति। आश्रम में एक वृद्ध भिक्षु थे, शांत, मुस्कुराते हुए। उन्होंने राज की आंखों में झांका, जैसे उसके अंदर का तूफान पढ़ लिया हो। भिक्षु ने पूछा, बोलो पुत्र, क्या तुम पेड़ को कभी खुद पर शक करते हुए देखा है? राज चुप रहा। भिक्षु ने फिर कहा, वो पेड़ जो फल नहीं देता, क्या उसे खुद से घृणा होती है? राज, नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय आएगा। भिक्षु मुस्कुराए, और तुम, क्या तुम ये भूल गए कि हर आत्मा अपनी गति से खिलती है? राज की आंखों में नमी थी। भिक्षु, स्वयं पर शक करना बीज को यह कहने जैसा है कि तू कभी वृक्ष नहीं बन सकता। भिक्षु ने धीरे से कहा, जब हम स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तब हम दूसरों की आवाजों को अपना सच मानने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखो, बीज में वृक्ष छुपा होता है और वो सिर्फ इंतजार करता है, भरोसे का, धैर्य का और प्रेम का। तुम में जो संदेह है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो सिर्फ एक संकेत है कि अब समय है भीतर देखने का, खुद को जानने का। राज ने पहली बार खुद को दोष नहीं दिया। उसने पेड़ की ओर देखा और मुस्कुराया। शायद मैं अभी बीज हूं, लेकिन मैं वृक्ष बनने की राह पर हूं। और क्या हम सब ऐसे नहीं हैं? कभी कभी हमें सिर्फ किसी की जरूरत होती है जो हमें याद दिला सके कि तुम अधूरे नहीं हो, तुम बस आकार ले रहे हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक बार आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं बढ़ रहा हूं और मुझे खुद पर भरोसा है। कमेंट्स में लिखिए, मैं अपने आप में विश्वास करता हूं, ताकि ये कहानी किसी और के संदेह को भी मिटा सके।